हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल और प्यारा सा है, मेरी छोटी सी बेटी के साथ। ये मैंने गैलरी में कुछ प्लांट लगा के रखे हैं, जैसे गेंदे का फूल, अभी उसका सीज़न है। और तुलसी पत्ता लगा के रखा है, क्योंकि सर्दी होती है तो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। और एलोवेरा का भी प्लांट लगाया मैंने, और अजवाइन का भी पत्ता उसमें मैंने लगा के रखा है। और ये देखिए, मेरी बेटी सुबह में आके ऐसी गैलरी में बैठ के मिट्टी के साथ खेलती है। और अच्छा है, बच्चों को खेलना भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी क्रिएटिविटी और पेशेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेरे प्यारे प्यारे से बर्ड, ये मेरी सुबह की ड्यूटी होती है कि सबसे पहले मैं इनको पानी और इनको दाना देना होता है। हम अगर बर्ड पाल रहे हैं तो हम उनका केयर करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो तो सिर्फ हमारे भरोसे ही रहते हैं ना। तो उन्हें दाना देना, पानी देना बहुत ज़रूरी है, और मैं सबसे पहले वही काम करती हूँ उठते साथ ही। और ये देखिए, मेरे टैंक में फ़िश भी है। और ये मेरी बेटी ऐसे ही बस बैठी रहती है और वो लोग को देखते रहती है। सुबह में बस यही रहता है, नाश्ता वाश्ता करने के बाद ऐसे ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और ये मैंने नाश्ते के लिए और खाने में सेम दोपहर के लंच में ये पालक की पूरी बनाई थी, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे तो खाते नहीं है पालक। खासकर मेरी बेटी तो पालक बिल्कुल नहीं खाती, तो फिर उसको आटे में ऐसे ही गूंद के मैं उसकी पूरी बना देती हूँ, तो फिर वो शौक़ से खा लेती है। क्या करें, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो और ये हेल्दी भी है, तो आप भी बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखें। और आपको क्या उसमें पसंद आता है वो भी कमेंट करिए प्लीज़। और ये ना रात का मैं डिनर बना रही थी, तो मैंने मटन भुना बनाया था। और ये बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही सिंपल और बेसिक मसाले ही लगते हैं। तो मैंने इसमें तेल डाला था, और प्याज को हमको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और हमारी प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच, और उसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद वही हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से, मैं तो कम ही खाती हूँ तो मैं कम ही डालती हूँ मिर्ची। और ये थोड़ा सा गरम मसाला। तो इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे थोड़ा टाइम, ताकि जो तेल है थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ज़्यादा हमको इसको नहीं गलाना है, क्योंकि हमको भुना बनाना है, तो इसकी वजह से मैंने बहुत कम ही उसको पकाया था। और फिर आप इसमें मटन डाल दीजिए। मटन का मैंने छोटा छोटा पीस किया था, तो मैंने 250 ग्राम बनाया था कुछ, और उसमें मैंने 2 प्याज डाली थी। तो बनाकर उसमें फिर लास्ट में नमक डालकर मैंने प्रेशर में 2 सीटी लगा दिया था, और वो बन गया था। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो मैंने जो हम लोग खाना खाने बैठे तो उसका क्लिप ले लिया। और ये चीक, क्या बोलते हैं, चीक और खरवस, मराठी में तो खरवस बोलते हैं, और ये चीक जो दूध रहता है। तो ये बहुत सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, बट इतनी अच्छी बनी थी, और हम लोग ने खाया भी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको बस दूध में आधा कप चीनी डालना, आधा लीटर दूध था, आधा कप चीनी डालना है। और उसमें इलायची को कूट कर, 2 इलायची लिया था मैंने, उसका पाउडर बनाकर मैंने ऊपर से डाल दिया था। और फिर हम इसको स्टीम कर देंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए। और ये स्टीम हो गया था, छुरी देखिए से पूरा निकल जा रहा है, और बहुत ही अच्छा जमा था। ये आधा मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन में दे दिया था, और आधा बचा था, तो सोचा आप लोग के साथ ये क्लिप जो है वो शेयर कर देती हूँ। तभी कर नहीं पाई, तो फिर लास्ट में जब हम खाने बैठे रात में, तो फिर ये मैंने बनाया था। कितना अच्छा बना था, और उसका टेस्ट भी बहुत मस्त था, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी जो स्टेशनरी से सामान लेके आती है ना, तो वही मुझे बता रही थी कि वो उसने पेन लाया था, और वो बचपन में हमारे भी मिलता था, वो लिख कर फिर उस पर लाइट जलाना होता है तो वो दिखता है। तो वही मुझे बस बता रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। वो कुछ ना कुछ लेती रहती है स्टेशनरी से, और बताती रहती है, मम्मी ये लाया, वो लाया, देखिए स्टिकर, फ्रोज़न के बहुत सारे स्टिकर लाई थी, तो वही मुझे बताते बैठी थी। तो आपको कैसा लगा व्लॉग, आप लोग मुझे बताना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।